On Yakam March 2010, Granite Corporation started the construction of a new plant to meet the growing demand for its products. The new plant was completed on 31 मई 2011. ध्यान से कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? कब मुकम्मल हुई है? 3 महीने, मार्च अप्रैल मई, अगले साल का मई। तो कितने महीने बच्चों बनते हैं? 15 महीने बनते हैं। कितने महीने बनते हैं? 15 महीने। तो ध्यान से जरा, आपको किस साल की कैलकुलेशन करनी है? 10 की भी करनी है, और ये पहला सवाल है जिसमें 2 सालों की कैलकुलेशन करनी है। इससे पहले हमने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा कि जिसमें इस साल की कैलकुलेशन तो करनी ही करनी है, अगले साल की भी करनी। ये पहला सवाल है जिसमें उसने 2 सालों का डाटा मांगा। समझ आ रही बात? तो ध्यान से इस बात को समझना। अच्छा जी, GC फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, ऑन यकम मार्च 2010 a 7-year loan of 70 million was obtained specifically for the construction of the plant. प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए कितना कर्जा लिया हमने? 70 मिलियन। कितने सालों के लिए? तो क्या 7 सालों की बोरिंग कॉस्ट प्लांट में जाएगी? नहीं। समझ लगी जी? कर्जा 7 साल के लिए लिया है, प्लांट का क्या कसूर है कि वो 7 साल तक उसकी बोरिंग कॉस्ट ऐड करते रहो? जब प्लांट बन गया उस दिन स्टॉप। समझ लगी? अच्छा, कर्जा नहीं दिया तो ये आपका मसला है, प्लांट का मसला नहीं है। ठीक हो गया जी? अगला पॉइंट, द लोन कैरीज मार्कअप एट द रेट ऑफ 13% पर एनम पेबल सेमी एनुअली। एन अरेंजमेंट फी ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड टू द बैंक। अब बच्चों ये लफ्ज मैंने आपको कहीं पढ़ाया हुआ है, अरेंजमेंट फी। याद करो, शुरू में जब बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, यहां पे देखो लिखा हुआ है, interest and other related cost that an entity incurs in connection with borrowing of funds is called borrowing cost. सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में, और भी कॉस्ट आती है। अदर रिलेटेड कॉस्ट में शामिल है क्या? बैंक चार्जेस। क्या उसने ये कहा है कि अदर रिलेटेड कॉस्ट इज ओनली बैंक चार्जेस? क्या कहा उसने? इंक्लूड। इसका मतलब है बैंक चार्जेस के अलावा भी कुछ हो सकता है। वो कह रहा है अदर रिलेटेड कॉस्ट की बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें एक चीज क्या है? बैंक चार्जेस। ठीक है जी? अच्छा, अगला पॉइंट, वो कहता है बैंक चार्जेस के डिफरेंट नाम इस्तेमाल हो सकते हैं एग्जामिनेशन में। पहला क्या लिखा हुआ है? अरेंजमेंट फी। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? अरेंजमेंट फी बोरिंग कॉस्ट है कि नहीं है? अरेंजमेंट फी बोरिंग कॉस्ट। अभी तक हमने जितने सवाल किए थे सब में सिर्फ सूद को समझा जाता था कि बोरिंग कॉस्ट है, लेकिन ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन में पता लगा कि भाईजान सिर्फ सूद बोरिंग कॉस्ट नहीं है, एक और चीज भी बोरिंग कॉस्ट है। कौन सी? अरेंजमेंट फी एट द रेट ऑफ 1% ऑफ लोन। कहता जितना कर्जा लिया है उसका 1% अरेंजमेंट फी है। तो कर्जा कितना लिया है? 70 मिलियन, उसका ले 1%, कितना बनता है? 0.7 मिलियन, मतलब 7 लाख रुपए। समझ लगी? अगला पॉइंट, 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त 2010 एंड 28 फरवरी 2011। अच्छा, ये लोन वापस भी कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे ना, उसमें लोन की 2 किस्तें भी आएंगी क्योंकि लोन वापस कर रहे हैं। बात लगी ना? याद करो, बिल्डिंग बना रहे हैं, सबसे पहले कौन से पैसे इस्तेमाल करेंगे? अपने, फिर खत्म हो गया तो फिर स्पेसिफिक, फिर जनरल। और अगर बैंक को पैसे वापस करने हैं तो सबसे पहले अपने, अगर वो नहीं है तो स्पेसिफिक, और अगर वो भी खत्म हो गया तो याद आया कुछ कुछ? तो पेमेंट स्केड्यूल में बच्चों वो पैसे भी आएंगे जो ठेकेदार को देने हैं, और वो पैसे भी आएंगे जो बैंक को देने हैं, क्योंकि दोनों पेमेंट्स हैं। समझ आ रही है?
इसका मतलब पेमेंट स्केड्यूल में इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा कि बैंक को जो पैसे देने हैं वो भी लिखने हैं। ये यहाँ पे आप पेमेंट स्केड्यूल जब बनाएंगे तो वहां पे क्यों, क्योंकि अगर पैसे आपने जनरल बोरिंग में से दिए हैं तो उसका सूद कहाँ जाएगा, ये है पॉइंट सोचने वाला। देखो जो पैसे बिल्डिंग में लगा रहे हैं, जो पैसे बिल्डिंग में लगा रहे हैं जनरल बोरिंग में से, तो उसके ऊपर जो रेट लगाएगा, जो सूद निकलेगा वो कहाँ जाएगा, बिल्डिंग में। लेकिन जो कर्जा वापस करते वक्त अपने पैसे खत्म थे, स्पेसिफिक पैसे भी खत्म थे, जनरल पैसों में से कर्जा निकाल के उसको बैंक को वापस किया है, तो उसके ऊपर भी तो सूद पड़ रहा है ना। वो सूद कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा, कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। वो सूद भी बिल्डिंग में जाएगा। क्यों, हाँ हाँ, लेकिन जनरल लोन में से जो पैसे निकाले वो बिल्डिंग में थोड़ी जा रहे हैं, वो तो बैंक को जा रहे हैं। लॉजिक लॉजिक से जवाब देना है आपने। देखो वो पैसे जो जनरल लोन में से निकाल के ठेकेदार को दिए वो तो समझ आती है बात, लेकिन वो पैसे जो उस लोन में से निकाल के हमने सैलरी के तौर पे लोगों को बांट दिए, क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। वो पैसे जो निकाल के हमने लोगों बिजली का बिल दे दिया, क्या उसके ऊपर जो सूद आएगा वो बिल्डिंग में जाना चाहिए। तो फिर वो पैसे जो निकाल के बैंक को दिए उसका सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में क्यों जा रहा है। तो लेबर भी तो बिल्डिंग पे काम कर रही होगी जिसको सैलरी दी है, और बिजली भी तो बिल्डिंग पे इस्तेमाल हो रही होगी जिसका बिल दिया है। लॉजिक से जवाब देना। ये जवाब है कि जब स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक लोन पे सूद कम पड़ रहा है। स्पेसिफिक लोन पे सूद क्या होगा, कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रीपेमेंट हो रही है, तो सूद कम जाएगा बिल्डिंग की कॉस्ट में, स्पेसिफिक लोन के ऊपर जो लग रहा था। तो वो कम सूद क्यों पड़ रहा है, जनरल लोन ने आपको सपोर्ट किया, तो इसलिए जनरल लोन के ऊपर जो सूद पड़ेगा अब फिर वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। लॉजिक समझ आइए, नहीं समझ आई, और बोलो तो सही। भाई स्पेसिफिक लोन लिया था, वापस ना करते तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ना था वो बिल्डिंग की कॉस्ट में चला गया। अब स्पेसिफिक लोन जब वापस कर दिया तो रिमेनिंग लोन आया कम, तो रिमेनिंग लोन के ऊपर सूद भी आएगा कम, और वो कम सूद कहाँ जा रहा है, बिल्डिंग की कॉस्ट में। तो ये कम किसकी वजह से हुआ, जनरल लोन की वजह से हुआ। तो फिर जनरल लोन का वो पैसा जो बैंक को दिया है उसका सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। क्यों, उसकी वजह से क्या हुआ था, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कम हुआ। घूम गई सारी दुनिया, पहुंच के दूसरी गैलेक्सी। और लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही, और बोलो तो सही। पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट, जीसी आल्सो हैज ए रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 million कैरिंग मार्कअप ऑफ 14% per annum. Any additional amount required for the project was provided through this general purpose facility. Okay जी, surplus funds are invested in saving account at the rate of 8% per annum. Payment made to contractor were as follow. यकम मार्च को कितने पैसे दिए बच्चों, 31 जनवरी 2011 को कितने पैसे दिए, 30 सितंबर 2011 को कितने पैसे दिए। The construction work was suspended from Yakam February to 28 February. The suspension was caused due to delay in shipment of essential component for installation of plant. पहले तो मुझे ये बताओ, नेसेसरी स्टॉपेज है कि अननेसेसरी स्टॉपेज है, क्यों। देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ इसेंशियल, इसका सिनोनिम नेसेसरी ही होता है। आई क्या जानबूझ के एसेंशियल लिखा है कि कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स 1 TB रैम लेजेंड्स होंगे, ठीक है जी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जिनका लगा होगा, तो वो ऐसे लेजेंड्स क्लास में पेपर में बैठे होंगे, तो वो इसका कुछ ना कुछ तो सोच के आएंगे कि इसेंशियल इज इक्वल टू नेसेसरी। ये सिनोनिम पढ़े थे अंग्रेजी की क्लास में, तो लिहाजा ये तो हो गया नेसेसरी। क्या इस तरह से मतलब निकालेंगे, नहीं, कैसे, तो ये नेसेसरी है क्या, नेसेसरी, अननेसेसरी। क्यों,
है भाई, कंपोनेंट डिले हुआ है तो इसमें प्लांट का क्या कसूर है? प्लांट ने कहा था कि डिले करो। क्या दुनिया में हर जगह पे जब प्लांट बनाएंगे तो कंपोनेंट डिले होता है? तो प्लांट के भाईजान ये मेरा कसूर नहीं। समझ लगी ना? कि जब भी आपने आई तब तो आपको सीधी सी बात है, उसने यहाँ पे एसेंशियल का वर्ड लिखा ही इसलिए कि जरा लेजेंड्स तलाश किए जाए। फिर मतलब वो बंदे जो हर कहेंगे भाई हर चीज में कुछ ना कुछ तो वजह है। वो कहने जी अगर ऐसा बच्चा कल कंपनी चला गया, उन्हें कुछ ना कुछ वजह कर दे कंपनी बंद कर दे, तो ऐसे बच्चे को कंपनी में जाने से रोको। उनको अपनी कंपनी बना, जो मर्जी कर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, प्लान का कंपोनेंट आना था, लेट हो गया, तो वो चाहे जितना मर्जी इसेंशियल हो, उससे बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में, ये बात याद रखेगा, कैलकुलेशन उस महीने की शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी। IS-23 के लिए, प्लांट के लिए तो नेसेसरी होगा, लेकिन बोरिंग कॉस्ट के लिए वो क्या है? अननेसेसरी। यहां तक की बात समझ लगी? अब बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं टेबल। 4 मिनट पे ना हौसला कर लो, टाइम ऐसे करते जैसे 4 मिनट बाद रोजा खोला है। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते। ये भूल जाओ। हाँ जी, मंडे को बिल्कुल टेस्ट है। किस चीज का? बायो का? अच्छा बच्चों, आपके टेस्ट 3-4 होने हैं, एक नहीं होना, याद रखिएगा। मंडे को भी टेस्ट होना है, ट्यूसडे को भी टेस्ट होना है, वेडनेसडे को भी टेस्ट, 3 टेस्ट होने हैं बोरिंग का। ठीक है जी। तो लिहाजा जो बच्चा सोच रहा है ना कि मंडे को मैं छुट्टी करांगा, कोई मसला नहीं, उन पे